इसके बाद आता है दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ये परिभाषा लिखने से अच्छा है जब आप अपनी नोटबुक में करोगे तो ये आप नियम लिख लेना कि किस तरीके से दीर्घ संधि होता है। ओ या आ के बाद ओ या आ आता है तो उसका क्या, उसके स्थान पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। इसी तरीके से ई प्लस ई के बाद अगर समान स्वर आता है, ई प्लस ई आता है तो उसमें क्या आता है, बड़ी ई। ऊ प्लस ऊ या ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ या ऊ आता है तो उसके स्थान पर भी क्या हो जाता है, बड़ा ऊ। यानी कि जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद सेम ह्रस्व या दीर्घ आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आ ई ऊ हो जाता है। कैसे, अब देखिए, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। अब मैंने कहा था कि फर्स्ट वर्ण का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे वर्ण का जो पहला वर्ण है, दोनों को देख के क्या बनता है, देखिए। भाव, वो में किस चीज़ का उच्चारण है, औ का उच्चारण है, प्लस अर्थ में किस चीज़ का, औ में किस चीज़, प्लस औ, तो दोनों मिला के क्या बने, आ बना। तो ये आ बना भावार्थ, तो ये आ कहाँ लग गया, ये लग गया। इसी तरीके से शिव प्लस आलय, शिवालय। अब वो में किस चीज़ का उच्चारण है, औ का उच्चारण है, प्लस आलय, आ, दोनों मिला के क्या बने, आ का उच्चारण हुआ, तो ये शिवालय क्या बना, ये बना। इसी तरीके से कपि प्लस इंद्र, कवींद्र। अब इसमें किस चीज़ का उच्चारण है, वो में किस चीज़ का उच्चारण है, छोटी ई का उच्चारण है, प्लस ई। जब दोनों ई बनते हैं तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है। इसी तरीके से कपि प्लस ईश, ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू क्या बन जाता है, बड़ी ई, तब बना ये कपीश। इसी तरीके से सती प्लस ईश, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दोनों मिला के क्या बना, बड़ी ई। इसी तरीके से भानु प्लस उदय, भानुदय, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो जब तक आपको ये चीज़ लर्न नहीं होगी तब तक आप क्या नहीं करेंगे, संधि नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दीर्घ संधि पहचानने का जो डेफिनेशन है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद सेम ह्रस्व या दीर्घ आता है तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, आ ई ऊ हो जाता है। तो जब आप नोटबुक में करोगे डेफिनेशन न लिख के अगर आप ये लिखोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। तो ये था दीर्घ संधि।